सुप्रसिद्ध शिवधाम डमरू घाटी में महाशिवरात्रि पर हजारों लोगों ने दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। यहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का आवागमन चालू हो गया, जो देर रात तक चलता रहा। महाशिवरात्रि पर्व एवं मेले के चलते श्रद्धालुओं का उत्साह भी देखने को मिला। साथ ही पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व पर ऐतिहासिक पहल समाजसेवी संगठन श्री साई श्रद्धा सेवा समिति द्वारा देखने को मिली, जहां भगवान शंकर पर श्रद्धालुओं द्वारा बेलपत्र, फूल, धतूरा, दुआ आदि सामग्री चढ़ाई जाती थी, इसे विसर्जित किया जाता था। लेकिन इस वर्ष भी श्री साई श्रद्धा सेवा समिति की पहल पर इस हरित सामग्री से कंपोस्ट खाद हेतु एकत्रित किया गया, जिसे शहर के समस्त धार्मिक पेड़ पौधों में उपयोग किया जाएगा। इसी तारतम्य में समिति संस्थापक आशीष राय के नेतृत्व में समिति सदस्यों द्वारा 7 घंटे की सेवा में करीब 5 क्विंटल हरित सामग्री एकत्रित की गई, जिसे कंपोस्ट खाद हेतु नगर पालिका प्रशासन को सौंपा जाएगा, जिसे शमशान घाट स्थित प्लांट में तैयार कर खाद बनाकर धार्मिक स्थलों पर लगे पेड़ पौधों में डाला जाएगा। वहीं सीएम वैभव देशमुख एवं डमरू घाटी समिति ने साई समिति की पहल को सराहा। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर साई श्रद्धा सेवा समिति परिवार द्वारा विगत वर्षों से जो यहाँ पर स्वच्छता की सेवा दी जा रही है, उसके माध्यम से हमारे द्वारा समिति के सदस्यों के माध्यम से करीब 5 क्विंटल का खाद्य सामग्री को एकत्रित किया गया। यह खाद्य सामग्री नगर पालिका को सुपुर्द किया जाएगा, जो कॉम्पैक्ट खाद के रूप में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनमें यह कॉम्पैक्ट खाद का उपयोग किया जाएगा। साई श्रद्धा सेवा समिति विगत वर्षों से यह कॉम्पैक्ट खाद का पहल को जो वेस्टेज होती है, जो खाद्य सामग्री होती है, जो श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई जाती है, वो कहीं ना कहीं वेस्टेज हो जाती थी, उसका सदुपयोग करते हुए एक पर्यावरण के संरक्षण में एक पहल कर रही है, जिसमें साई श्रद्धा सेवा समिति के सभी सदस्यों का विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। आज श्री साई संतान समिति के द्वारा इनकी पूरी टीम है जो यहाँ पर भोलेनाथ के लिए लोग अपना अपना घर से सामान लेके आते हैं। पूजन सामग्री जिसमें नारियल होता है, दूबा होता है और भी सामग्री होती है, अगरबत्ती होती है, वह इनके द्वारा इकट्ठी की जाती है। इसकी अन्न उपयोग में लाया जाता है। लगभग 5 क्विंटल वो यहाँ इन्होंने इकट्ठी करी। हम इनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि इनकी पूरी टीम यहाँ सेवाएं देती है। हम पूरी डमरू घाटी न्यास की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। सत्य साई श्रद्धा सेवा समिति द्वारा भी एक नई अनूठी पहल की जाती है। तो शिवरात्रि के दिन अपनी सेवाएं तो देते ही हैं, साथ ही जो पुष्प, फूल, बेलपत्र, धतूरा, ये जो सामग्री आती है जो चढ़ने के बाद अलग होती है, उसको समिति के सदस्यों द्वारा आशीष जी के मार्गदर्शन में एकत्रित किया जाता है और उसका प्राकृतिक जैविक खाद बनाया जाता है, जो कि बहुत ही अनुकरणीय और एक अच्छी पहल है, जो कि प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देती है। मैं इसके लिए पूरी सत्य साई श्रद्धा सेवा समिति का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि प्रतिवर्ष वो इसी तरह अपने सदस्यों के साथ सेवा प्रदान करें। धन्यवाद। प्रतिवर्ष अनुसार महाशिवरात्रि मेले के पर्व पर श्रद्धालुओं के द्वारा जो फूल, बेलपत्री, धतूरा और इत्यादि सामग्री जो मंदिर परिसर में भगवान की को अर्पित की जाती है, उसको साई श्रद्धा सेवा समिति के द्वारा इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करने के पश्चात मंदिर परिसर में बने कंपोस्ट पिट में डाला जाता है। उसके बाद नगर पालिका इस जो सामग्री रहती है, जो अपनी हरित सामग्री है, इनको इकट्ठा करके अपने कंपोस्ट पिट में ले जाती है और कंपोस्ट पिट में ले जाने के बाद इसको विधिवत इसका उपचार करके 1 महीने के लिए इसको पिट में डाला जाता है, जिसके पश्चात ये खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इस खाद का उपयोग फिर नगर पालिका के द्वारा शहर के जो विभिन्न गार्डन हैं उसमें किया जाता है। एक ये साई श्रद्धा समिति की तरफ से बहुत अच्छी पहल है, जो हमारी जो हरित खाद निर्मित करने की जो प्रक्रिया है उसमें अच्छा सहयोग करती है।